हेलो डियर, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसके बीच के कोफिशिएंट को हम लोग यहाँ पर अभी देखने वाले हैं। ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन है। जैसे कि यहाँ पर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म। और यहाँ पर हम लोग सपोज कर लिए इसका 3 जीरोज, एक अल्फा, दूसरा बीटा और थर्ड गामा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इन जनरल लेकर के चल रहे हैं। इन जनरल में क्या कर रहे हैं कि जनरल फॉर्म क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और इसका 3 जीरो हो जाएगा। 3 जीरो क्यों आएगा, क्योंकि ये कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री कितना है, 3, इसीलिए इसका 3 जीरो हो जाएगा। और हम लोग को क्या सपोज कर लिए, अल्फा बीटा और गामा, इस तरह से। तो अब देखिएगा, ये 3 जीरो है, कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स का वैल्यू एक अल्फा है और x का वैल्यू एक बीटा है और x का वैल्यू एक गामा है। इसको आप जीरोज कह लीजिए या फिर सॉल्यूशन कह लीजिए या फिर रूट्स कह लीजिए। ठीक है, इसका ये जीरोज है जो कि x का वैल्यू। और ये x का वैल्यू आया कैसे होगा, तो कहीं ना कहीं इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के बाद, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ से आपको x का वैल्यू आया होगा। और ये वैल्यू आने से पहले ये चीज इस फॉर्म में रहा होगा, फैक्टर के फॉर्म में, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस बीटा इक्वल टू 0 और x माइनस गामा इक्वल टू 0। और ये तीनों एक साथ रहा होगा फैक्टर के फॉर्म में। किस तरह से, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0 के फॉर्म। और ये तीनों फैक्टर के फॉर्म में कहाँ से आया होगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को ही सॉल्व किए होंगे। ठीक है, तो फैक्टर के फॉर्म इस तरह से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0 आया होगा। आप याद कीजिएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को, क्या था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 करने के बाद यहाँ से क्या किया, इसको मिड टर्म स्प्लिट करने के बाद, ठीक है, कुछ इस तरह से क्या आता है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। फिर कि इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू 0। आफ्टर देन x इक्वल टू अल्फा एंड x इक्वल टू बीटा। तो बिल्कुल यही काम हम लोग क्या करें क्यूबिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो सबसे पहले ये यहाँ पर जानना होता है जीरोज है क्या, जीरोज क्या, एक्स का वैल्यू है। जीरोज क्या है, एक्स का वैल्यू है यहाँ पर। और जीरोज हम लोग बोलते हैं कि इसको एक वैसा वैल्यू, एक्स का वैसा वैल्यू जो कि उसी पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद उस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या मिले, 0 मिले। दैट इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम लोग ये चीज तो समझ गए कि यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा है क्या, और इस चीज को हम लोग फैक्टर के फॉर्म में कैसे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग जनरल में लेकर के चल रहे होते हैं। तो देखिएगा कि पी एक्स यानी कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी को हम लोग फाइनली क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। यहीं से क्या मिलेगा, एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स इक्वल टू बीटा और एक्स इक्वल टू गामा मिलेगा। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी हम लोग पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 करके इसको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो कभी न कभी ऐसा भी तो होता है कि हर टर्म में कुछ कॉमन मिल जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग हर टर्म से क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। उसको अगर हम लोग यहाँ पर सपोज कर ले के, वो कांस्टेंट क्या है, के। तो इस तरह से हम लोग एक कांस्टेंट क्या कर लेते हैं, सपोज के। अब सपोज यहाँ पर क्या कर लिए, एक कांस्टेंट के। अब आपका ये कहना होगा कि सर अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो, अगर कुछ कॉमन नहीं हो तो मतलब 1 है, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पर के को इंटू करके चलेंगे, कॉमन लेकर के चलेंगे। ठीक है, अब चलिएगा इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, यहाँ से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस गामा मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में दिख रहा है, फैक्टर के फॉर्म में दिख रहा है, इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो पहले इस दो टर्म को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो x से इस x को, फिर x से इस बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू बीटा, क्या हो जाएगा, माइनस एक्स इंटू बीटा। अब इस अल्फा को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसी अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, और ये मल्टीप्लाई हो चुका है। एक और टर्म कौन सा फैक्टर के फॉर्म में, एक्स माइनस गामा है, एक्स माइनस गामा इक्वल टू 0। अब ये सभी टर्म को x माइनस गामा से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो k इंटू, अब देखिएगा x, सबसे पहले इसमें आपको 2 ही टर्म दिख रहा है, इस फैक्टर में 2 ही टर्म। तो इस x को पकड़ेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे और फिर इससे, इसी तरह से फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे, आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, एक्स क्यूब। x इंटू माइनस एक्स इंटू बीटा करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू बीटा दिखेगा।
एक्स इंटू अल्फा इंटू एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर दिखेगा। एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू एक्स दिख गया। अभी क्या किए, एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। अब माइनस गामा से ये सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस माइनस गामा इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस इंटू माइनस ये आपका प्लस होगा और गामा इंटू एक्स इंटू बीटा यानी कि आप बीटा इंटू गामा इंटू एक्स हो जाएगा। अब आइएगा माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर भी क्या होगा प्लस अल्फा इंटू गामा इंटू एक्स। अल्फा इंटू एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए। अब गामा को अल्फा इंटू बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये पूरा टर्म इक्वल टू क्या है इधर 0। तो इस तरह से ये पूरा टर्म आ चुका है। और अब देखिएगा के इंटू एक्स क्यूब वाला टर्म यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो आपका हो गया एक्स क्यूब। और अब आइएगा एक्स स्क्वायर वाला टर्म कहाँ कहाँ पर दिख रहा है, तो एक टर्म ये हो गया एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये, और एक्स स्क्वायर वाला टर्म ये हो गया। तो तीन टर्म आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है एक्स स्क्वायर वाला। तो यहाँ से क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस में कॉमन ले लिए क्या बच गया बीटा। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस में ही कॉमन लिए तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस में अल्फा। यहाँ से भी एक्स स्क्वायर माइनस में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर प्लस में गामा। चलिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म खत्म हो चुका है। अब आइएगा एक्स के पास, तो एक्स वाला टर्म एक आपको ये दिख रहा है और एक्स वाला ही टर्म ये दिख रहा है और एक्स वाला ही टर्म ये दिख रहा है। तीन टर्म एक्स का दिख रहा है। यहाँ से क्या करते हैं प्लस में एक्स कॉमन, तीनों में एक्स आपको दिख रहा है तो एक्स कॉमन, तो इसमें क्या बचेगा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। ये हो गया एक्स वाला टर्म। अब कांस्टेंट वाला टर्म एक ही दिख रहा है क्या माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं इस के से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा के इंटू एक्स क्यूब माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस के इंटू एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसी के से इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू 0। ये मिल गया आपको। चलिएगा अब ये चीज जो ये काम जो हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये किसको सॉल्व कर रहे हैं तो इस पॉलिनोमियल को, क्यूबिक पॉलिनोमियल को। तो अब देखिएगा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को इधर क्या लिखा हुआ ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो इसी को सॉल्व कर रहे हैं। क्या हो रहा है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू एक्स क्यूब वाला टर्म एक्स स्क्वायर वाला टर्म एक्स का टर्म और एक कांस्टेंट। इधर भी आपको एक्स क्यूब का टर्म एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स का टर्म और एक कांस्टेंट, और ये दोनों पॉलिनोमियल क्या है इक्वल है। ये दोनों पॉलिनोमियल क्या है आपस में इक्वल है। इसका मतलब कि एक्स क्यूब का टर्म जो होगा वो भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा वो भी आपस में इक्वल होगा और एक्स क्यूब का जो टर्म होगा वो भी आपस में क्या होगा इक्वल होगा। तो हर लाइक टर्म को हम लोग क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे, ठीक है। इक्वेट करने के बाद वहां से सबसे पहले क्वालिटी की इक्वेशन के तरह इसमें भी के का वैल्यू आएगा। तो देखिएगा अब यहाँ से सबसे पहला काम क्या करते हैं एक्स क्यूब वाला टर्म जैसे ही हम लोग इक्वेट करेंगे तो एक्स क्यूब और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो के इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ए मिल जाएगा। के इक्वल टू क्या मिलेगा, यहाँ से आपको ए मिलेगा। तो के इक्वल टू ए मिल गया यहाँ से। अब आइएगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पर कोफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू, इधर भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है बी, क्या लिखेंगे बी। अब आइएगा के का वैल्यू यहां से क्या फाइंड कर चुके हैं ए, तो माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी। बी और ए यहाँ पर क्या कोफिशिएंट अल्फा बीटा गामा क्या है जीरोज, तो इस कोफिशिएंट को एक साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
दूसरा एक रिलेशन ये मिल गया। यहाँ से तो बस के का वैल्यू फाइंड करें, कांस्टेंट जो हम लोग यहाँ पर सपोज किए हुए थे कॉमन लेकर के, वो कांस्टेंट क्या आ गया आपका ए आ गया। यहाँ से क्या मिला अल्फा बीटा गामा और बी और ए में रिलेशन, जो कि क्या है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। फर्स्ट रिलेशन आपको ये मिल गया। सेकेंड आइएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से एक्स के कोफिशिएंट को क्या करने वाले हैं इक्वल। तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या दिख रहा है, के इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू, इधर आपको एक्स का क्या कोफिशिएंट दिख रहा है, सी दिख रहा है। और यहाँ पर हम लोग के का क्या वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, ए। तो क्या लिखेंगे, ए इंटू अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी। और आपको यहाँ पर क्या अल्फा बीटा जीरोज और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देखना है। तो ऐसा करते हैं, कोफिशिएंट को एक साइड और जीरोज को एक साइड रखते हैं। तो यहाँ से क्या मिलेगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई एक। और दूसरा रिलेशन ये आ गया जीरोज और कोफिशिएंट के बीच। अब आते हैं कांस्टेंट को इक्वेट कर लेते हैं। तो कांस्टेंट को इक्वेट करते हैं, चलिएगा ऊपर इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट को अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए कांस्टेंट का टर्म क्या दिख रहा है, माइनस के इंटू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, और इधर कांस्टेंट डी दिख रहा है। के का वैल्यू क्या पता है, ए। तो क्या लिखेंगे, माइनस ए इंटू अल्फा बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी, देयरफॉर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो इस तरह से तीन रिलेशन आया, क्या क्या, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई एक। थर्ड रिलेशन क्या आपका, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो ये तीन रिलेशन था जो कि कुछ इस तरह से प्रूफ हो चुका है कि हाँ ये तीन रिलेशन आता है। अब आपको कहीं भी से ये प्रूफ करने के लिए नहीं दिया जाएगा तीन रिलेशन आता कैसे, सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा और आपको याद क्या रखना है कि ये तीनों रिलेशन को याद रखना है, ठीक है। मीन्स इस तीनों फॉर्मूला को आपको याद रखना होगा, ठीक है। एक बार इसको हम लोग एक साथ देख लेते हैं, ठीक है। चलिएगा, कोई पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ऐसा कुछ दिया हुआ है। और तब जाकर के सबसे फर्स्ट फॉर्मूला कह लीजिए या फिर रिलेशन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सम ऑफ थ्री जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। याद करने का टेक्निक भी आपको बतलाते हैं, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड क्या आया, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू क्या आया, सी बाई ए। थर्ड में आइएगा, थर्ड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस में डी बाई ए, माइनस डी बाई। इस तरह से ये तीन क्या आ चुका है, रिलेशन कह लीजिए या फिर फॉर्मूला कह लीजिए, किसका, क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज का और उसके कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन। अब आइएगा, याद कीजिएगा किसको, क्वाड्रेटिक को। किसको याद करना, क्वाड्रेटिक को। तो क्वाड्रेटिक में क्या बतलाए थे, उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसमें क्या था, अल्फा और बीटा दो जीरो था, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या लिखे थे, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या किए थे, सी बाई ए किए थे, सी बाई ए। जहां पर कि अल्फा प्लस बीटा ये जो आपका बी आ रहा है वो एक्स का कोफिशिएंट है और एक क्या आपका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो अब आइएगा यहाँ पर, यहाँ भी क्या था, सम ऑफ टू जीरोज, क्वाड्रेटिक है दो ही जीरोज मिलेगा, और यहाँ पर क्यूबिक है तीन जीरोज मिलेगा। सम ऑफ जीरोज का दोनों में सेम फॉर्मूला रहा, माइनस बी बाई यहाँ भी, माइनस बी बाई ए यहाँ भी। स्टार्ट एकदम से कहाँ से करना है, बी से। पहले बी देखिएगा, यहाँ पर बी, फिर सी, उसके बाद डी, बी सी डी। पहले क्या हो रहा है, तीनों का सम, उसके बाद यहाँ पर दो दो का मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन हो रहा है, थर्ड में तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा भी माइनस बी बाई, एकदम ऐसे आप कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला में आइएगा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा। बी का कहानी खत्म हो चुका है, अब आगे बढ़ेंगे कहाँ, सी बाई, ये आपका प्लस में रहेगा, सी बाई। थर्ड लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाई, आगे बढ़ेंगे माइनस डी वाई, कॉन्स्टेंट वाई ए, इसमें भी अल्फा इंटू बीटा दो जीरो का क्या था प्रोडक्ट, क्या रहा है, सी बाई ए, जो कि क्या कॉन्स्टेंट बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। यहाँ भी कॉन्स्टेंट बाय एक्स क्यू का कोफिशिएंट, बट यहाँ पर कॉन्स्टेंट और एक्स क्यू का कोफिशिएंट किसमें, माइनस में, इतना इसमें डिफरेंस है, ठीक है।
और अब एक और चीज में हम लोग क्या सीखें कि अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, अल्फा बीटा और गामा दिया हुआ है, तब हम लोग को ऐसा पॉलीनोमियल एक बनाना है, तैयार करना है, ठीक है। तो अब देखिएगा यहाँ पर अगर अल्फा बीटा और गामा इस तरह से दिया हुआ है, तब आपको क्या बनाना है यहाँ से एक पॉलिनोमियल। और वो कैसा बनेगा पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर देखिएगा पॉलिनोमियल जो यहाँ पर है वो क्या है, ए एक्स क्यूब, क्या है यहाँ पर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। और यहाँ से जीरोज कैसे आया हुआ, इक्वल टू जीरो करके यहाँ से हम लोग जीरोज फाइंड किए होंगे। तो अब देखिएगा हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला क्या जानते हैं कि अगर अल्फा बीटा गामा दिया हुआ रहेगा तो यहाँ से हम लोग बस एक यही काम कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फाइंड कर सकते हैं। अल्फा ये तीनों अगर दिया हुआ तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये भी फाइंड कर सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा ये भी फाइंड कर सकते हैं। बस इस तीन वैल्यू से हम लोग यही तीन काम कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसी तीनों काम का यूज करके हम लोग पॉलिनोमियल तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो अब देखिएगा अगर हम बोथ साइड डिवाइड बाय ए कर दे, बोथ साइड डिवाइड बाय ए, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और ए से डिवाइड इसीलिए किए, जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पर डिवाइड में ए दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ से ए और ए कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब देखिएगा प्लस में बी बाय ए है इसमें, और यहाँ फॉर्मूला में आपको क्या दिख रहा है माइनस बी बाय दिख रहा है। तो इस प्लस बी बाय ए को हम लोग माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, माइनस इंटू माइनस बी बाय ए इंटू एक्स स्क्वायर। कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, नहीं सर, माइनस इंटू माइनस प्लस ही हो जाएगा। हमको काम है किससे, माइनस बी बाई से, तो प्लस को हम लोग माइनस में चेंज कर लिए कुछ इस तरह से। अब आइएगा यहाँ पर क्या दिख रहा है प्लस में सी बाई, यहाँ पे प्लस में सी बाई दिख रहा है, इसके साथ कुछ भी नहीं करना है, प्लस में क्या हो जाएगा ये सी बाई ए। अब आइएगा इंटू एक्स है तो इंटू एक्स। अब आइएगा इसमें क्या दिख रहा है प्लस में डी बाई, और हम लोग क्या जानते हैं माइनस में डी बाई होता है, तो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कैसे कर लेंगे, माइनस इंटू माइनस डी बाई ए इक्वल टू जीरो हो गया। ये कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिएगा अब फाइनली हम लोग यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, फॉर्मूला को इसमें क्या कर देंगे, सेट कर देंगे, ठीक। और वही आपका क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ देयर जीरोज, ठीक। तो क्या लिखने वाले हैं, इक्वल टू एक्स क्यूब आया था, ठीक है, माइनस माइनस बी बाई ए की जगह पर क्या लिख दे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर। अब आइएगा प्लस सी बाई ए की जगह पर क्या लिखे इस पूरे को, अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स प्लस, यहाँ पर फिर क्या दिख रहा है इसमें आपको, माइनस में डी बाई है तो माइनस होगा, माइनस, और माइनस डी बाई किसका फॉर्मूला, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कर देंगे, क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। फिर आपसे पॉलिनोमियल पूछा है, सिर्फ क्या करेंगे, इतना लिख करके छोड़ देना, ठीक है। और ये आपका क्या बन गया, एक पॉलिनोमियल। और अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ, कि क्वेश्चन में देखिएगा कि अल्फा दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बीटा दिया हुआ रहेगा और गामा दिया हुआ रहेगा। अगर ये इंटीजर के फॉर्म 1 2 3 4 5 -5 कुछ भी अगर है इस तरह से, तो सीधे वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे सबका वैल्यू, या फिर अलग से फाइंड करके इसमें पुट कर लेंगे, इसमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कभी ऐसा भी होता है कि अल्फा इक्वल टू 5/3 दिया हुआ है, बीटा इक्वल टू 2/6 दिया हुआ है, गामा इक्वल टू 3/2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आएगा वो भी आपका एक फ्रैक्शन के ही फॉर्म में आएगा। तो जैसे फ्रैक्शन के फॉर्म में आएगा, यहाँ पर सब कुछ एक्स स्क्वायर माइनस फ्रैक्शन टाइप में कुछ भी सपोज किया 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 4/3 एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा गामा अगर 12/13 आ गया, तो यदि आप उतना करके छोड़ देते ये भी सही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। और वो स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ से इसके आगे कैसे आएगा, कुछ नहीं करना है, जहां पर भी जो कुछ है सबका एलसीएम ले लेंगे एक साथ, एलसीएम कुछ भी आ सकता है, ठीक है। एलसीएम लाने के बाद वो प्रोसेस कर देंगे, ठीक है, एडिशन का सब्ट्रैक्शन जो भी एलसीएम आता है, ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद इक्वल टू 0 कर देंगे। इसके बाद यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ से आपका ये डिनोमिनेटर अपने आप खत्म हो जाएगा, एक जनरल फॉर्म दिखेगा किसका, पॉलिनोमियल का, क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग दो चीज सीखे, क्या क्या सीखे, एक ये अल्फा बीटा गामा जो कि क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्या था, जीरोज था, और उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उसी क्यूबिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन देख लीजिए। जैसे कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वो क्या होता है माइनस बी बाई ए, और दूसरा क्या था अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और थर्ड क्या था अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए।
और उसके बाद हम लोग क्या देखें इसमें कि अगर कोई 3 जीरोज दिया हुआ, अल्फा बीटा और गामा 3 जीरोज अलग अलग दिया हुआ है, तब उससे एक पॉलिनोमियल तैयार करना है। और उसका जनरल फॉर्म हम लोग क्या देख लिए, एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो इस तरह से 2 चीज हम लोग इस वीडियो में सीख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को, ठीक है, क्वाड्रेटिक का भी कुछ क्वेश्चन और क्यूबिक का भी कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे।